यह एम पेन है। मेरा घर, हमारी जमीन, सिंगपो लोगों की पवित्र विरासत। लेकिन आज मैं सिर्फ चौखतिया मम्पुंग के रूप में नहीं बोल रहा हूं, इस मिट्टी का बेटा, बल्कि उस सच की आवाज हूं जो खतरे में है। कोथा गांव, जो कभी सिंगपो समुदाय की ऐतिहासिक धरती थी, आज एमपेन के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में वह जमीन भी शामिल है जो कानूनी रूप से श्रीमती थुइंग सिंगपो की है। लेकिन अब उस जमीन पर चकमा हाजोंग शरणार्थियों के एक समूह ने अवैध रूप से और जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। एमपेन एक भूमि नहीं, एक पहचान है। यह मिट्टी, यह जंगल, यह पहाड़, सबने मिसेस थुइंग सिंगपो के पूर्वजों को 8 पीढ़ियों तक देखा है। और अब उनके बच्चे इस धरती की 9वीं पीढ़ी हैं। एक इतिहास है यहाँ, संघर्ष का, संस्कृति का और आत्मसम्मान का। लेकिन आज इस ऐतिहासिक भूमि पर एक नया संघर्ष खड़ा हो गया है। वे लोग जो बांग्लादेश से शरणार्थी बनकर आए, जिन्हें भारत सरकार ने एक सीमित क्षेत्र में बसने की अनुमति दी थी, अब उस सीमा से बाहर निकलकर दूसरों की जमीन पर दावा कर रहे हैं। मिसेस थुइंग सिंगपो ने मानवीयता दिखाते हुए कुछ परिवारों को अस्थायी रूप से कृषि कार्य के लिए अपनी जमीन दी थी। लेकिन समय बीतते बीतते ये 2-3 परिवार अब दर्जनों में बदल गए और मिसेस सिंगपो की पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया। सरकारी दस्तावेज हैं। हाई कोर्ट गुवाहाटी का स्पष्ट फैसला है, जमीन खाली की जाए और राइटफुल ओनर को लौटाई जाए। लेकिन आदेशों को नजरअंदाज कर दिया गया है। न्याय की आवाज दबाई जा रही है। आज जब भारत की न्याय प्रणाली, संविधान और कानून सब कुछ साफ कह चुके हैं, तब भी जमीन खाली नहीं की गई। ये केवल जमीन का मामला नहीं है, ये अस्मिता का मामला है। यह सवाल है, क्या हमारी न्याय व्यवस्था को कोई चुनौती दे सकता है? क्या एक परिवार जिसकी जड़ें इस धरती में 200 साल से ज्यादा समय से हैं, उन्हें बेदखल किया जा सकता है? एमपेन की धरती आज चीख रही है, मुझे मेरी संतानें वापस दो, मुझे मेरी पहचान लौटाओ। जिस जमीन की बात हो रही है, जिसे 4 माइल एरिया कहा जाता है, वह कभी भी खाली नहीं थी। वह जमीन हमारी पुरखों की पहचान थी। वहां हर पेड़, हर खेत, हर रास्ता हमारे पूर्वजों के नाम से जुड़ा हुआ था। ये वो जमीन थी जिसे हमने पीढ़ियों तक सहेजा, संभाला और सांस्कृतिक धरोहर की तरह जिया। इस जमीन पर कानूनी अधिकार था, श्रीमती थुइंग सिंगपो का। न सिर्फ नाम से, बल्कि खून के रिश्ते से। उनके नाम पर सरकार द्वारा जारी किए गए लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट आज भी प्रमाण है कि यह जमीन सिंगपो समुदाय की है। हर दस्तावेज, हर सरकारी रिकॉर्ड इस अधिकार को मान्यता देता है। लेकिन हमारी परंपरा सिर्फ कागजों पर नहीं टिकती, यह हमारे सामाजिक जीवन, हमारी भूमि रक्षा की परंपरा और सामुदायिक जिम्मेदारी में है। उस जमीन की देखभाल न सिर्फ एक व्यक्ति की, बल्कि पूरे समुदाय की जिम्मेदारी थी। वहां की मिट्टी में हमारे संस्कार हैं और उस जमीन की रक्षा हमारे अस्तित्व की रक्षा है। यह सिर्फ जमीन का विवाद नहीं है, यह हमारे पूर्वजों की विरासत है, एक सच्चाई जो दस्तावेजों से नहीं, बल्कि इतिहास और खून से लिखी गई है। हर इंच जमीन उनके नाम की गवाही देता है। आज जब उस जमीन पर बिना अनुमति के झोपड़ियां खड़ी की जाती हैं, जब सिंगपो समुदाय के घरों को आग में झोंक दिया जाता है, जब हाई कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज कर कब्जा जारी रहता है, तो यह सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं होता, यह हमारे इतिहास का अपमान होता है। यह हमारे पूर्वजों के संघर्ष को मिटाने की कोशिश होती है। अदालत ने फैसला दिया, न्याय श्रीमती थुइंग सिंगपो के पक्ष में हुआ। आदेश साफ था, जिला प्रशासन उनकी जमीन की रक्षा करे।
लेकिन आदेश तब तक बेअसर हैं जब तक वे जमीन पर लागू न हो। और जहां न्याय की ताकत कमजोर हो जाती है, वहां दुस्साहस और ज्यादा घातक बन जाता है। उस दिन जब सिंगपो समुदाय ने शांति से अपनी जमीन पर एक सामुदायिक सभा की, एक प्रोग्राम रखा जिसमें अपने पूर्वजों की भूमि को पुनः प्राप्त करने की भावना थी, उस दिन हमने देखा कि अतिक्रमणकारी सिर्फ कब्जेदार नहीं हैं, वे हिंसा के सौदागर भी हैं। चाकू निकाले गए, खून बहा। हमारे बुजुर्गों ने जान बचाई, लेकिन सम्मान को जख्म लगा। फिर आया दिसंबर 2012। एक और अदालत का आदेश, 21 दिसंबर तक अवैध कब्जा हटाया जाए। हमें उम्मीद थी कि इस बार कानून की आवाज जमीन तक पहुंचेगी, लेकिन जो आया वो कानून नहीं था, वो हिंसा थी। 24 दिसंबर की रात, एक अंधेरी सुनियोजित रात। सैकड़ों लोग आए, कई तो बाहर से लाए गए चकमा पुरुष। उनके हाथों में हथियार थे, उनके इरादों में कोई डर नहीं। उन्होंने सिंगपो परिवारों के 20 घरों को आग के हवाले कर दिया, एक गाड़ी को जलाकर राख कर दिया, हमारे दोपहिया वाहन तोड़ डाले। ये कोई प्रदर्शन नहीं था, ये एक हमला था, यह युद्ध था। हमारे बच्चों के स्कूल बैग जल गए, हमारी दीवारों पर लगे पूर्वजों के चित्र राख हो गए। और उस राख से उठता एक सवाल, क्या सिंगपो होना अब खतरा है? ये जमीन जो दस्तावेजों से पुख्ता थी, जिसे न्यायालय ने सुरक्षित माना, अब डर में जी रही है, क्योंकि अतिक्रमणकारी न कानून मानते हैं, न इंसानियत। और जो सिस्टम चुप है, वो दोषी है। इस आग में सिर्फ लकड़ी नहीं जली, हमारी गरिमा जली। हमारी पुश्तैनी पहचान को झुलसा दिया गया। और आज भी कोर्ट का आदेश हमारे फोल्डरों में पड़ा है, लेकिन जमीन पर अतिक्रमण जारी है। क्या यही न्याय है? अगले दिन मियाओ का शहर कांप उठा। वो सिर्फ एक हलचल नहीं थी, वो एक सुनियोजित हमला था। भीड़ ने सड़कों पर धावा बोला, दुकानों के शटर गिरा दिए गए, सिंगपो समुदाय के नेताओं को निशाना बनाया गया। शहर की हवा में डर था और सन्नाटा चीख रहा था। स्थिति इतनी विकट थी कि अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंचती, तो आज हम एक जनसंहार की कहानी सुना रहे होते। वहां इंसानियत की आखिरी उम्मीद बस वह सुरक्षा घेरा था जिसने तबाही को रोका। लेकिन हिंसा वहीं नहीं रुकी। वो अंधेरा नदी पार ले गया, नोआडिहिंग के उस पार, जहां हमारे लोगों के घर थे। 2 और सिंगपो परिवारों की झोपड़ियां आग के हवाले कर दी गईं। राख बन गईं वो दीवारें जिनमें हमारी यादें थीं। अदालत का आदेश अब भी वैध है, लेकिन सरकारी कामकाज रुका पड़ा है। राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर पड़ चुकी है, और अतिक्रमण करने वाले आज भी वहीं मौजूद हैं। यह सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं है, यह हमारी संस्कृति को मिटाने की कोशिश है। यह हमारे समुदाय के अधिकारों का इनकार है। हमारी विरासत को अपमानित किया गया है। हम बाहरी लोग नहीं हैं, हम ही इस धरती की जड़ हैं, हम ही इस मिट्टी हैं। और एक दिन सच खुद अपनी जगह वापस लेगा।